हिंद प्रिय देशवासियों, आज चारों तरफ चिल्लाहट इस बात की है कि इस भारतीय भूमि को एक विशेष धर्म राज्य का रूप दिया जाएगा। ये बात एक चिल्लाहट जैसा ही है, वास्तविकता इससे बहुत दूर बहुत परे है। हम भारतीय एक राष्ट्रवादी है, हमने एक राष्ट्र को स्वीकार किया है और राष्ट्र की व्याख्या इतनी आसान नहीं है। जब हम राष्ट्र की व्याख्याएं करते हैं तो एक बहु संस्कृतिवाद का उद्भव, उसका जन्म, उसकी स्थापना होती है। उस समाज में बहुधर्म के लोग, बहुत जातियों के लोग, बहु भाषाओं के लोग, बहु बोलियों के लोग, बहुत से खान पीन के लोग, बहुत से रंगों के लोग उस सामाजिक व्यवस्था में निवास करते हैं। हमारी पहचान, हमारी विश्व पहचान अस्वीकारता की नहीं रही, हमारी पहचान स्वीकारता की है। हम भारतीयों ने आक्रमणकारियों को स्वीकार किया है। हमने सभी व्यापारियों को, सभी यात्रियों को, सभी साहित्यकारों को, चाहे विश्व के जिस भी कोने से, जिस भी स्थल पर भारतीय भूमि में आया, हमने सबको स्वीकार किया है। हमने कभी घृणा को नहीं अपनाया, हमने कभी तिरस्कार को नहीं अपनाया, हमने कभी अस्वीकार को नहीं अपनाया। हमारी संस्कृति सदैव स्वीकारता की रही है। इस स्वीकारता ने एक महान बहुलवादी संस्कृति को जन्म दिया जो एक राष्ट्र की संकल्पना है और हम इसीलिए राष्ट्र कहलाते हैं। आज हम सब देखते हैं चारों तरफ एक चिल्लाहट है, जहां एक विशेष प्रकार के धर्म के लोग इस राज्य को धर्म राज्य में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। ये संभव नहीं है, ये कदापि संभव नहीं है। राष्ट्र बहुत से धर्मों से, बहुत सी जातियों से, बहुत सी भाषाओं से, बहुत सी बोलियों से, बहुत से रंगों से मिलकर बनता है, जहां विविध खान पान है, बहुत से वातावरणीय बदलाव है, मिट्टियों का प्रभाव है, मिट्टियों के रंग अलग अलग हैं। तब जाकर हम एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, तब जाकर हम एक राष्ट्र की स्थापना करते हैं। हमारा राज्य, हमारा भारत देश एक धर्म राज्य नहीं है, एक राज्य राष्ट्र है। क्या यह संभव है कि हम इसे धर्म राज्य बना दें, एक विशेष धर्म की स्थापना करके इसको घोषित कर दें कि यह सुंदर भारतीय राष्ट्र एक धर्म राज्य में बदल गया? यह आसान नहीं है, यह संभव भी नहीं है। इतने धर्म, इतनी भाषाएं एक बार में अस्वीकार नहीं की जा सकती। याद रखिए, अगर ऐसा प्रयास हुआ तो एक और बर्मा, एक और पाकिस्तान, एक और बांग्लादेश का हम बढ़ते जाएंगे। हम अखंड भारत का निर्माण करने की ओर बढ़ रहे हैं। हम कदापि भारत को टूटते तरफ नहीं बढ़ने देना चाहते और हम टूटते भी नहीं देंगे। पहले ही हम बढ़ चुके हैं। चाहे जिस कारण से हुआ हो, चाहे जिस वजह से हुआ हो, भारतीय भूमि का बंटवारा गलत था। चाहे जिसने भी किया, चाहे जिस मंशा से किया, ये भारतीय भूमि बटी और वो गलत बटी है। ऐसा कदापि मत कीजिए कि भारतीय भूमि फिर से बटे। हम सब प्रयास करें, इसे धर्म राज्य नहीं, इसे राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर लें। आप कल्पना कीजिए कि अगर आप इसे धर्म राज्य की तरफ लेके बढ़ रहे हैं तो क्या यह राष्ट्र रह पाएगा? राष्ट्र की तो अपनी परिभाषा है। एक ऐसा राज्य जिसकी सामाजिक व्यवस्था बहुधर्मीय हो, बहुभाषीय हो, बहुजातीय हो, बहुरंगीय हो, बहुत संस्कृतिवादी हो। अगर आप इस कल्पना को अस्वीकार करते हैं तो आप राष्ट्रवादी कैसे हो पाएंगे? आप राष्ट्र की परिभाषित कैसे कर पाएंगे? आप धर्म तक सीमित रह पाएंगे, जो बहुत कुंठित करेगा। हमारी विश्व पहचान राष्ट्र की है, धर्म राज्य की नहीं है। इस भारतीय पहचान को, इस राष्ट्रवाद को कुंठित मत कीजिए और ना ही उसको विखंडित कीजिए। ये देश बहुत सुंदर है। इस देश का प्रत्येक नागरिक और इस सुंदर देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति बहुत सुंदर है। उस सुंदरता को मत तोड़िए। इस सुंदर भूमि को
भारतीय भूमि को एक राज्य राष्ट्रीय रहने दीजिए, इसे राज धर्म राज की तरफ लेकर मत बदलिए। ऐसा कोई प्रयास नहीं कीजिए जहां जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, रंग के नाम पर, स्थान के नाम पर हम विभेद उत्पन्न करें, एक दूसरे को मारने लगे। यह हमारा बहुलवाद नहीं है, यह हमारी संस्कृतिवाद नहीं है, यह हमारा राष्ट्रवाद भी नहीं है और हो भी नहीं सकता। आइए मिलकर इस सुंदर भारत का निर्माण करें, इस सामाजिक व्यवस्था की, भारतीय भूमि की सामाजिक व्यवस्था की सुंदर संकल्पना के साथ इसे पुनः स्वीकार करें। घृणा को, हेट को, अस्वीकृति को छोड़ें और सबको स्वीकार करने के सिद्धांत का पालन करें। यकीन जानिए ये भारतीय राष्ट्र भूमि बहुत सुंदर है, बहुत अखंड है। मुझे और सबको गर्व है कि हम भारतीय हैं।